बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो नैनाभिराम परिपूर्ण ब्रह्म श्री परमहंस दाता दयाल जी ने परमार्थिक लाभ के लिए उपयुक्त स्थानों पर आश्रम बनाने का निर्णय लिया। आपका प्रत्येक क्षण जन कल्याण हेतु समर्पित था। दूर का पैगाम, भक्ति का अनुष्ठान, धरती का आह्वान, संस्कारी रूहों का आत्मिक उत्थान, इसे पूर्णता प्रदान करना आपका सर्वतोमुखी लक्ष्य था। इसी हेतु आपकी हरियाणा पंजाबी के समीप एक आश्रम बनाने की मौज उठी। यहाँ पर समीवर्तीय सभी सत्संगी आश्रमों के महात्मा वाइयाँ एवं गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन सत्संग का लाभ उठा सके तथा विदेश से आए हुए गुरुमुख जन सुख सुविधा प्राप्त कर सके। ग्राम पटौदी हरियाणा में रहने वाले एक प्रेमी परिवार ने महात्मा विचार सत्यानंद जी द्वारा जमीन जायदाद सहित श्री चरणों में समर्पित होने की विनय करवाई। सन 1978 में आपने उस स्थान पर पहुंचकर सारी जमीन एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। आपने श्री वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख हैं, समर्पण भाव से इसका उपयोग करते रहें। पुनः महात्मा आत्मा दर्शनानंद जी द्वारा पानीपत में बनाए हुए आश्रम का निरीक्षण करने के लिए सन 1981 में वहां कृपा की। उसे सत्संग आश्रम बनाने की श्री आज्ञा प्रदान की। प्रेम पयोधी प्रेम कुंज, प्रेम भक्ति के अवतार, कण कण में है भर दिया दिव्य ज्योतिषा उजियार। श्री परमहंस दाता दयाल जी अग जग तारनहार, आनंद धाम की रचना कर परमार्थ दिया निखार। महाप्रभु जी ने कुछ भक्तों के हृदय में महानगर दिल्ली में एक बड़ा आश्रम बनाने के लिए देवी प्रेरणा की तीव्र उत्सुकता भर दी। उनमें से भक्त इंद्र जी, भक्त धीर जी, अन्य कुछ भक्तों ने श्री चरणों में उपस्थित होकर दिल्ली शहर में एक बड़ा स्थान बनाने की विनय में प्रार्थना की। महाप्रभु जी ने प्रबंधक जनों को बुलाकर परामर्श किया एवं भक्तों को उपयुक्त स्थान खोजने के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। श्री आज्ञा पाकर इन्होंने छतरपुरा में मेन रोड के पास एक बड़ा फार्म देखकर श्री चरणों में इस स्थान को लेने के लिए विनय की। आपने फरमाया कि इस जगह का कोई भरोसा नहीं, किसी अन्य स्थान को ढूंढो। सत्य तो यही है कि कुछ समय पश्चात वहां पर मेट्रो स्टेशन बन गया। श्री मौज अनुसार सेवकों ने वसंत कुंज में एकांत शांत क्षेत्र में एक स्थान देखा। महाप्रभु जी ने इस स्थान के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी।
व्यक्ति से यह जमीन ली गई। उसकी पत्नी को स्वपन में इस स्थान पर प्राय संत मंडली के दर्शन होते थे। वहां के पटवारी ने भी यह रहस्य उद्घाटन किया तथा इस स्थान पर संत महात्मा जन आकर भजन अभ्यास का आनंद लिया करते थे। 5 एकड़ के लगभग इस भूमि को 28 अगस्त सन 1997 को खरीद लिया गया। तभी कुछ प्रेमी गुरुमुखों ने मिलकर यहाँ पर हर शुक्रवार सत्संग का कार्य आरंभ किया। इस स्थान की देखरेख के लिए गार्ड को नियुक्त किया गया। आपने सन 1989 में विमान द्वारा बंबई से हांगकांग की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली पहुंचकर कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण महाप्रभु जी कुछ घंटे विमान में विराजमान रहे। अचानक ही आपने सब कार्यक्रम स्थगित कर बसंत कुछ जाने की मौज प्रकट की। 30 अगस्त सन 1998 को प्रातः इस स्थान पर कृपा की और सारी भूमि को पावन चरण रज से कृतार्थ किया। एक स्थान पर विराजमान होकर सारी रूपरेखा दर्शाया। लगभग 3-4 घंटे तक वहां ठहरकर आपने भक्त इंद्र जी के घर कृपा की। यहाँ एक प्रसंग का उल्लेख किया जाता है। जिस दिन से यह भूमि खरीदी गई, एक गुरुमुख भक्त और उसकी भक्तानी का उस दिन से यह नियम बन गया कि वे हर रविवार को इस स्थान पर माथा टेकने आते। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उनका यह नियम दृढ़ रहा। श्री सद्गुरु महाराज जी ने जिस दिन यहाँ कृपा फरमाई तो कुदरती उस दिन रविवार था। वे अपने नियम अनुसार उस दिन भी माथा टेकने आए। गार्ड ने उन्हें बताया कि कुछ देर पहले श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा की थी। यह सुनकर उनका हृदय अधीर हो गया। प्रेम विभल होकर पूछने लगे कि श्री प्रभु जी अब कहाँ हैं? महाप्रभु जी वहां से प्रस्थान कर भक्त जी के घर पधार चुके थे। जैसे तैसे पता पूछते हुए वे भी वहां जा पहुंचे। श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर उनके आनंद की सीमा न रही। हर्ष तिरेक से आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। आज उनके नियम की दृढ़ता के फलस्वरूप ही उन्हें अपने श्री सद्गुरु महाराज जी के परम ज्योति में श्री दर्शनों का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कितना अद्भुत दुर्लभ संयोग है यह। श्री मौज अनुसार शीघ्र ही आर्किटेक्ट को बुलाकर सब नक्शे तैयार करवाए गए और निर्माण कार्य आरंभ हो गया। महात्मा शब्द विचारानंद जी तथा भक्त देवानंद बख्शी जी ने श्री आज्ञा अनुसार इस कार्य को हित चिंता से पूर्ण किया। समस्त संगत भी तन मन धन से इस सेवा कार्य में जुट गई। सेवकों का उत्साह देखते ही बनता था। उन्हें मानो हर घड़ी हर पल अपने महाप्रभु जी की उपस्थिति का पूर्ण आभास होता था। वे उसी रंग में रंग तन बदन की होश भुलाए सेवा में निमग्न होते रहते। 31 अगस्त सन 1999 को श्री शांति भवन का शुभ मुहूर्त बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आरंभ में यहाँ पर
ही श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाएं विराजमान कर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात मई सन 2000 में आपने महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को श्री मंदिर की नींव रखने के लिए भेजा। श्री प्रभु जी की अपार कृपा और आशीर्वाद से कुछ ही समय में यह भवन बनकर तैयार हो गया। आपने 18 मार्च सन 2001 में महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी और महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को श्री मंदिर का मुहूर्त करने के लिए आज्ञा प्रदान की। श्री मंदिर की साज सज्जा चित्त को लुभा रही थी। सुभाषित पुष्पों की लड़ियां वातावरण को महका रही थी और बिजली की टिमटिमाती लड़ियां इंद्रधनुष रंग छिटका रही थी। सारा आश्रम संगतों से खचाखच भरा हुआ था। श्री मंदिर में श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महाप्रभु जी ने फोन द्वारा संगतों को इस महान समागम के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हुए बधाई दी। श्री मुख से प्रवचनों को सुनकर सबके अंतर्मनस में उल्लास एवं आनंद छा गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि महाप्रभु जी स्वयं यहाँ पधार कर श्री दर्शन दे रहे हैं। जयकारों की ध्वनि से वातावरण गुंजेमान हो उठा। महात्मा जनों के सत्संग के पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए और तत्पश्चात भंडारा हुआ और संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपके श्री चरणों में सन 2002 में बसंत कुंज के प्रमुख भक्तों ने विनय की, महाप्रभु सभी गुरुमुखों के दिल में यही एक उमंग है कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं इस आश्रम को कृतार्थ करें और श्री दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। श्री वचन हुए यह शुभ अवसर आपको अवश्य मिलेगा। यह ख्याल रहे कि बाहर किसी को भी कोई सूचना न मिले। केवल सेवा समिति और मुख्य भक्तजन आश्रम के अंदर हों। यदि संगत को विदित हुआ तो आप यह प्रबंध संभाल नहीं पाओगे। हाँ, आप थोड़ा बहुत प्रबंध अवश्य रखना। श्री गुरु महाराज जी को श्रद्धार्य कर सब नतमस्तक हो लौट गए। महाप्रभु जी के पावन दर्शन और शुभ आगमन की प्रतीक्षा में सेवा समिति एवं अन्य मुख्य भक्तजन आनंद मग्न परस्पर विचार विमर्श करते हुए वाट जोहने लगे। आश्चर्य और विस्मय सबको यह हुआ कि अंदर ही अंदर सब प्रबंध और कार्य करने में जुटे हुए थे, परंतु बाहर किसी को भनक तक न पड़ी। श्री वचनों को हृदय संगम कर प्रसाद आदि का यथोचित प्रबंध भी कर दिया। वह सौभाग्य वेला पर आ पहुंची तथा सुवर्ण किरणें बिखेरती हुई खुशखबरी ने बसंत कुंज के द्वार पर दस्तक दी। 5 मार्च सन 2002 के दिन प्रातः समय कानों में अमृत रस उड़ेलते हुए श्री सद्गुरु महाराज जी के साय समय श्री दर्शन एवं शुभ आगमन का समाचार मिला। आनंद तिरेक सबने मिलकर सभी प्रबंध सुचारू रूप से व्यवस्थित किए। कुछ दिन पहले बसंत पंचमी का पर्व था, इसलिए श्री मंदिर जी में लड़ियाँ, झूमर और लाइटों की चकाचौंध मन हर साज सज्जा के रूप में सतरंगी किरणें बिखरा रही थी।
अब इसमें और भी सुरीली शुभ आगमन की धुन ने मिलकर देवलोक के वहां यंत्रों को भी फीका कर दिया था। ऐसे सुहावने समय का चित्रण से शारदा की लेखनी में भी संभव नहीं है। महाप्रभु जी ललितपुर से ट्रेन द्वारा कोशिकला पहुंचे। एक अद्भुत चमत्कार एक एवं अलौकिक दृश्य कि आप कार में विराजमान होकर हाईवे से दिल्ली नगर की ओर बढ़ रहे थे। हाईवे से बसंत कुंज की ओर जाती हुई 1 किलोमीटर लंबी सड़क को शांतिपूर्वक पार कर लिया और किसी भी प्रेमी गुरुमुख सेवक के हृदय में कोई हलचल न हुई। तभी वायु तरंगों ने मानो सबके हृदयों में विस्मय भरा संदेश दिया कि महाप्रभु जी बसंत कुंज पहुंच गए हैं। फिर क्या था, आनन फानन में गुरुमुख प्रेमियों के झंकृत हृदय अपने हृदय सम्राट प्राण प्रिय प्रभु जी के श्री दर्शन की झलक तथा श्री वचनों की अमृत फुहार में मंजन करने के लिए आधीर हो उठे। दिल्ली में एक दूसरे को सूचना देने का भी किसी को समय न था। बस हृदय की तान पर यथासंभव साधनों से बसंत कुंज की ओर जा रहे थे। वाहन तो मानो विमान की उड़ान बन चुके थे। फिर बंदूकों को बाहर से सूचना मिलते ही गेट बंद कर दिए गए। शीघ्र ही कुछ दूरी पर एक फार्म में संगतों को एकत्र कर रोक लगा दी गई। रात्रि तक हजारों की संख्या में आए गुरुमुखों से सड़क व फार्म भर गए। श्री सद्गुरु जी महाराज जी के बसंत कुंज में भव्य स्वागत हुआ और सारे स्थान को कृतार्थ कर आप श्री मंदिर में विराजमान हुए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपने भक्त जनों को फरमाया कि यहाँ के कार्यकर्ता प्रमुख प्रबंधक महात्मा शब्द प्रेमानंद जी होंगे। प्रीतम अपने प्रेमियों में प्रेम का संचार करते हैं तो प्रेमियों के हृदय में भी उन तरंगों में अपने प्रभु को विवल बना देते हैं। यह अनोखा प्रेम का खेल कैसा रहस्यमय है। महाप्रभु जी ऊपर की गैलरी में पहुंचे तो जयकारों की झंकार ने आपका ध्यान आकर्षित किया। आपने चारों ओर निहारा। फार्म में खड़ी हुई संगतों ने प्रति से श्री दर्शन किए और महात्मा जी ने विनय की प्रभु सड़क पर संगतों की भारी भीड़ एकत्र होती जा रही है। करुणा में श्री प्रभु जी का हृदय पसीज उठा। फरमाया कि उन्हें कह दो कि कल सबको श्री दर्शन होंगे। गुरुमुखों की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। प्रातः मुख्य द्वार खोल दिया गया और महाप्रभु जी ने जब श्री मंदिर में प्रवेश किया तो जयकारों की ध्वनि ने धरती आकाश गुंजयमान कर दिया। आपने फरमाया कि प्रेमियों के प्रेम के जयकारों की धुन से सौर मंडल गुंजा दिया है। श्री आरती पूजा के पश्चात आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, कोई भी मनुष्य जो भी अपने दिल से पुकार करता है, कुदरत उसको पूरा करने में हर वक्त संलग्न रहती है। कोई दुनिया के धन पदार्थ की मांग करता है अथवा भक्ति के धन की, कुदरत उसे पूरा करने में संलग्न रहती है। आप सब गुरुमुखों की मांग को देखकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने यहाँ कृपा की और यह सुंदर मंदिर बनाया। यहाँ जहाँ पर गुरुमुख जन अपनी आत्मा की प्यास को बुझा रह सकते हैं और यहाँ से भक्ति का धन प्राप्त करके अपना लोक परलोक संवार सकते हैं।
यह कोई मामूली चीज नहीं है। कई जन्मों के पुण्य से यह दुर्लभ मनुष्य तन मिलता है। कहते हैं कई जन्मों के पुण्य से पाई मनुष्य देह, मालिक की कर बंदगी जन्म सफल कर ले। बार बार न पाप से ऐसे उत्तम देह, 84 से छूटने का दुर्लभ अवसर है ये। इंसान को इस मनुष्य जन्म में मालिक की भक्ति का मौका मिला है। इसके उसके जन्म जन्मांतरों के बंधन खत्म हो जाते हैं और यह मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। केवल गुरुमुखों को ही यह सुनहरी अवसर मिलता है। हर एक को यह अवसर नहीं मिलता, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं गुरुमुखों। गुरुमुख जन जिनको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त है, उन्हें महापुरुष यह चिताते हैं कि यहाँ आकर के श्री आरती पूजा सेवक सत्संग सुमरण ध्यान करके अपने जीवन का पूरा लाभ उठावे और अपना लोक परलोक भी सुहला बनाए। जो भी गुरुमुख आपके संपर्क में आवे, उनको भी ऐसी शिक्षा दे और हर तरह से सुख स्वरूप हो मालिक की भक्ति में मन चित्त को जोड़कर अपना लोक परलोक सवार लेवे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः सबको इन पावन घड़ियों की मुबारकबाद देते हुए श्री मुख से फरमाया, इस शुभ अवसर की हम सबको मुबारकबाद और दुआ आशीर्वाद देते हैं। गुरुमुख जन इसी प्रकार अपने इस काम में लगे रहे और जीवन की सफलता प्राप्त करें। आप आनंद धाम में बैठकर श्री दर्शन कर रहे हैं और अपने जन्म जन्मांतरों की कामना को पूरा करने में निमग्न हैं। इन खुशियों के लिए और ऐसा शुभ अवसर प्राप्त करने के लिए हम सबको आशीर्वाद देते हैं। ऐसी घड़ी बिरले गुरुमुखों को प्राप्त होती है जो आप सबको प्राप्त हुई है। यह आपके लिए एक निराली चीज बन गई है, जिसको पा करके आप हर वक्त ही खुश रहेंगे। गुरुमुख